आज हमारे साथ शिशैया ऑटो चालक समिति के अध्यक्ष राम प्रताप अग्रवाल जी हैं और हम बात करेंगे कि ऐसा कौन सा विषय है जिस कारणवश आपने सीओ साहब से मुलाकात किया और एक एप्लीकेशन भी दिया, उसके बारे में जानकारी लेंगे। पूर्णतः जानकारी राम प्रताप अग्रवाल जी के मुखारबिंद से आप सभी को बताया जाएगा कि क्या नियम, क्या कानून ऑटो चालक के लिए बने हैं और किन नियमों के आधार पर ऑटो चलाने चाहिए। क्या गलत गतिविधि जो ऑटो चालक की तरफ से हो जाती है, उन लोगों को सजा भी मिलती है, कभी ऑटो सीज हो जाता है तो कभी पैसे भी भरना पड़ता है, उन चीज़ों से आप बच भी सकते हो। और जो अभियान शिशैया ऑटो चालक समिति के अध्यक्ष राम प्रताप अग्रवाल जी के द्वारा चलाया जा रहा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार अग्रवाल जी। नमस्कार जी। क्या समस्या थी जिसके कारणवश आप सीओ साहब से मुलाकात किए, एक एप्लीकेशन भी आपने दिया हुआ है? हाँ जी सर, बात ये हुई थी कि हमारे रिक्शे वाले भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो कि गलत तरीके से रिक्शा को यूज कर रहे हैं। वो कौन सा गलत तरीका है जिसके तरीके से आप बता रहे हो? जैसे कि छोटे छोटे बच्चों से 10-10 साल के 15-15 साल के बच्चे हैं, नाबालिग बच्चों से ऑटो चलवाया जाता है? हाँ, नाबालिग बच्चे लेकर के रोड पे घूमते हैं रिक्शा। और बाकी अवैध, बिना डीएल के, बिना रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के, और ऐसे कुछ रिक्शे ऐसे भी पाए गए हैं जो कि बिल्कुल क्षतिग्रस्त हैं, फिर भी चल रहे हैं। हाँ, रोड पे चलने के लायक भी नहीं है, तब भी उसको जबरदस्ती खींचा जा रहा है रोड पे। ऐसे रिक्शे आए दिन घटनाएं करते रहते हैं, जो कि कहीं देखो वहाँ चार लोग के पैर टूट गए, हाथ टूट गए, कहीं वहाँ एक्सीडेंट हो गया, कहीं कुछ हो गया। तो ये हमारे समिति पे बहुत ज्यादा बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगला कदम क्या उठाने वाले हैं अभी आप? अभी हम सीओ साहब से यही परमिशन लेके आए हैं कि हमारे समिति के द्वारा और आपकी प्रशासन के सहयोग से जैसे अवैध तरीके से लोग इसको ई रिक्शा को और ऑटो टेम्पो को यूज कर रहे हैं, चला रहे हैं, उनके लिए एक विशेष का नाम है वो चलाया जाए अभियान। इसमें जांच की जाए, अगर जितने लोग गलत तरीके से चला रहे हैं उनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जैसे कि गाड़ी सीज भी हो सकती है, बिल्कुल बिल्कुल, और क्षतिग्रस्त गाड़ी, बिल्कुल खत्म है गाड़ी, उसको भी लेके घूम रहे हैं, उनको जब्त किया भी जा सकता है। और बिना अवैध के ड्राइवरी लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन नंबर कहीं का कोई है आकर के यहाँ पर कोई घटना कर जाए, हमारे समिति के लोग बदनाम होते हैं कि हाँ, यहाँ तो रिक्शा वाला ऐसा किया है, वैसा किया है। अगर कोई गलत तरीके से कोई प्रशासन अगर जो उसको परेशान कर रहा है, हमारी समिति उसके साथ खड़ी है। अगर जहाँ पे अन्याय हो रहा है, जिसको कोई परेशान कर रहा है, हाँ, कोई परेशान कर रहा हो, चाहे दबंग माफिया हो, चाहे कोई गुंडा मवाली हो, चाहे कोई पुलिस कर्मी हो, अगर उसको गलत तरीके से हमारे रिक्शा वाले भाइयों को अगर परेशान कर रहा है, हर चीज में वो ओके है, बिल्कुल डीएल वगैरह, गाड़ी फिटनेस, एश्योरेंस, दुनियादारी जो भी है कानून के व्यवस्था के अनुसार जो भी है, और उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसके साथ में हम राम प्रताप अग्रवाल, शिशैया ऑटो चालक सेवा समिति अध्यक्ष, उसको हर तरीके से सुविधा देने के लिए हर समय बिल्कुल तैयार हैं। कोई भी अधिकारी हो या कोई भी हो, उससे हम पूछ सकते हैं कि इनको क्यों परेशान किया जाता है। और पूरी समिति व समिति के जितने मेंबर्स हैं, सब लोग उसके लिए तैयार हैं जहाँ पे नाजायज हो रहा है। मतलब आप तो सहयोग करेंगे ही करेंगे। हाँ। आपकी पूरी समिति के जो भी मेंबर हैं, हाँ। वो टोटल उसके सपोर्ट में आएंगे। टोटल उसके सपोर्ट में आएंगे जिसके साथ अन्याय हो रहा होगा। और बाकी जो ये गलत तरीके से ये खुद अन्याय कर रहे हैं रोड पर चल करके, तो पता नहीं किसकी माँ बहन है, कोई बुजुर्ग आदमी, वो तो समझता कि ये चालक हमारे घर तक सुरक्षित पहुंचाएगा, और सुरक्षित के बजाय वो बेचारा अस्पताल पहुंच जाता है। तो इसलिए हमने लिखित में एसएचओ साहब को दिए हैं और सीओ साहब को भी दिए, सीओ साहब दौरारा को, कि एक अभियान चलाया जाए और ये सब चीज़ों की जांच की जाए, और जो सही तरीके से उनको चलने दिया जाए, और जो गलत तरीके से, अवैध तरीके से छोटे छोटे बच्चों से किराए पे गाड़ी चलवा रहे हैं या खुद चला रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जैसे कि आप सभी ने अभी देखा, राम प्रताप अग्रवाल जी ने बताया कि किस प्रकार से समिति और समिति के अध्यक्ष सहयोग करेंगे। मैं एक सवाल और करूंगा अग्रवाल जी आपसे कि ये जो आपका अभियान है कब से स्टार्ट होने वाला है? अभी तो सीओ साहब कल की डेट में बोले हैं, कल 7 अगस्त 2026
सीओ साहब परमिशन दिए हैं कि कल से 2 पुलिसकर्मी आपके समिति के साथ तैनात कर दिए जाएंगे, जो कि इन सब चीजों का जांच करेंगे। बिल्कुल। जो अवैध तरीके से चलते हैं उनको थाने में लाया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो सही राइट चलते हैं उनको चलाया जाएगा, उनको चलने दिया जाएगा। अब देखो अगला क्या करते हैं सीओ साहब। अभी तो अनुमति दिए हैं कि कल से 2 पुलिसकर्मी आपके समिति के साथ लगा देंगे। अब उनके ऊपर डिपेंड है, कल जाके बात करते हैं क्या कहते हैं, वो सीओ साहब के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि आप सभी ने देखा, अग्रवाल जी ने बताया हमें कि इस प्रकार से आप चलाओगे तो सही से आपका कार्य भी चलेगा और आपका सपोर्ट भी किया जाएगा। लेकिन बहुत सारी जगहों पे हमने भी देखा हुआ और लोग भी देख रहे हैं और काफ़ी सारे ज़्यादा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं लोगों के, क्योंकि कई बार देखा गया है कि ऑटो के ऊपर बैठा लिया जाता है। ऑटो तो पैसेंजर सवारियों को लाने के लिए बनाया गया, लेकिन इसमें ओवरलोड भरा जाता है। कभी बोरियां भरी जाती हैं तो कभी सामग्री भर करके लेके जाया जाता है और अधिक से अधिक पैसेंजर को भरा जाता है। जैसे 8, 10, 12 सवारियों को साइड में खड़ा कर दिया जाता है, इधर उधर कर दिया जाता है। तो ऐसी अनियमितताएं आप भी ना करें, और ऐसा अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी सजा मिल सकती है। तो आप नियमानुसार चलाइए और अपनी कमाई को भी बढ़ाइए।